सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी। दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। दासी आज आपके सामने एक नेक कमाई पर चलने की बात रखेगी कि नेक कमाई पर चलने वाले मानव कभी हार नहीं खाते। वो भी हारते हैं तो उनके घर में बरकत ही बरकत रहती है। तो सात संगत जी हमें हमेशा नेक कमाई का रास्ता चुनना है। ऐसे ही एक समय की बात है कि एक पठान व पंडित दोनों ही पक्के दोस्त थे। सात संगत जी उनका कारोबार बिल्कुल नहीं था, तो वह पठान व पंडित दोनों ही काम ढूंढने के लिए शहर चले गए। पठान ने तो वहां जाकर शाही बावर्ची खाने में नौकरी कर ली, जहां तनख्वाह के अलावा कई प्रकार के अच्छे पदार्थ खाने को भी मिलते थे और ऊपर से उसके अलावा कोई इनाम वगैरह भी मिल जाते थे, जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो जाया करती थी। सात संगत जी इसलिए वह पठान थोड़े ही समय में खूब मोटा होता चला गया और उसने कुछ बैंक बैलेंस भी इकट्ठा कर लिया। इधर वह पठान का दोस्त पंडित भी किसी मंत्री के यहाँ नेक कमाई का काम किया करता था। मंत्री महोदया कुछ दस्तकारी करते थे और उससे धर्मात्मा से जो कुछ कमाते उसी पर उनकी रसोई का खर्च होता था। इस वजह से उनकी रसोई में एक तरह की दाल रोटी ही बनती थी और वह पंडित को भी तनख्वाह हर महीने नहीं बल्कि 1-2 महीने छोड़कर मिलती थी। खाना भी पूरा सूरा ही मिलता था, इसलिए वह पंडित बल्कि और भी कमज़ोर सा हो गया। सात संगत जी वह दोनों दोस्त एक भी आपस में मिलते तो पठान अपने दोस्त पंडित से मजाक किया करता था कि तूने कैसे कंजूस मंत्री के यहाँ नौकरी कर ली है, क्या तुझे कहीं और अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी। यह सुनकर पंडित चुप हो जाता, लेकिन सात संगत जी वह पंडित उस मंत्री के पास नौकरी करके अपने अंदर एक शांति महसूस करता था जो उसके स्वस्थ पुष्ट बनाए रखती थी। और सात संगत जी जब पठान बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया तो उसने अपने सेठ से छुट्टी लेकर घर जाने का सोचा। उसने पंडित को भी खबर दे दी कि यदि आपने चलना है तो आप मेरे साथ चलो। पंडित ने मंत्री से जाने के लिए पूछा, लेकिन मंत्री ने पंडित को जाने के लिए साफ मना कर दिया। जब गांव जाने का दिन आया तो पंडित ने मंत्री महोदया से विनती की कि मेरा दोस्त गांव जा रहा है, आपकी आज्ञा हो तो बच्चों के लिए कुछ भेज दूं। मंत्री ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में सात संगत जी 2 पैसे ही निकले। उस मंत्री ने वो ही उसको जेब 2 पैसे ही निकाल कर पंडित को दे दिए। वह गरीब पंडित मंत्री से क्या बोल सकता था। सात संगत जी पंडित की गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह अपना गुस्सा किस पर निकाल सकता था। वह पंडित 2 पैसे लेकर ही चुप रह गया। फिर मन में सोचा, फिर भी अपने दोस्त पठान से मिल लूं। तो बाजार से निकल रहा था, उसे वहां अनार बिकते दिखाई दिए और सात संगत जी वो पंडित जहां रहता था वहां अनार बिल्कुल नहीं होते थे। तभी उस पंडित सोचा कि इन 2 पैसों के घर के पर अनार ही भेज देता हूँ। 2 पैसे के 10-12 अनार मिल गए। वो अनार ले जाकर सात संगत जी उस पंडित ने अपने दोस्त को दे दिए और उसे पंडित को सारी अपनी मजबूरी बता दी। उधर सात संगत जी पठान तो अपना बहुत सारा धन जमा किया हुआ था, वह अपने साथ अपने घर के लिए लेकर गया। सात संगत जी रास्ते में वह किसी गांव के किनारे कहीं रात को रुक गया और वह अनार उसने कहीं ऊंचाई पर टांग दिए और वह वहीं सो गया। सात संगत जी रात को वहां चोर आ गए और उन्होंने उसका सारा धन लूट माट करके ले गए। और सात संगत जी जब सुबह वह पठान उठा तो उसने देखा कि उसका सारा धन चोर चुरा कर ले गए, तो वह बहुत परेशान और दुखी हुआ। सात संगत जी जो पंडित ने उसे अनार दिए थे उन पर चोरों की नज़र नहीं पड़ी और वह अनार वहीं पर टंगे ही थे। सात संगत जी अब उस पठान के पास आगे घर जाने के लिए भी किराया तक नहीं था। फिर वह पंडित उसी गांव के अंदर गया और वहां एक आदमी गलियों में आवाज़ लगा रहा था कि गांव के सेठ का बेटा बीमार है, यदि कोई उसे अनार ला कर देगा तो उसे सेठ बहुत सारा पैसा देगा। सात संगत जी वह पठान खुश हो गया
और वह पंडित वाले अनार को लेकर उस सेठ के पास चला गया। तभी प्यारी सास संगत जी उसने वह अनार सेठ को दे दिए और सेठ ने अनार जब अपने बेटे को खिलाए तो सास संगत जी उसका बेटा ठीक ठीक होता चला गया। सेठ बहुत ही खुश हुआ और सेठ ने उस पठान को बहुत सारा धन दिया और उसे मुंह मांगा कुछ सामान भी दिया। सास संगत जी उन सेठ के पैसों में से कुछ पैसे खर्च करके वह अपने गांव पहुंचा और फिर जो घर वालों को वह सारा सामान बेच हुए पैसे अपने ईमानदारी के साथ पंडित के घर वालों को दे दिए और रास्ते में हुई परेशानी व उन सेठ के बेटे की सारी बात उस पठान ने चिट्ठी में लिखकर उस पंडित के पास भेज दी। और सास संगत जी यह भी लिख दिया कि अब तुम्हें और नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, सेठ ने बहुत सारा पैसा व सामान दिया है। सास संगत जी उसने कहा कि जो तुम्हारे लिए काफ़ी है, इसलिए तुम गांव वापस आ जाओ। सास संगत जी उस पंडित ने चिट्ठी में सारी बात पढ़कर उस अपने मंत्री को बताई और मंत्री से पूछा, आपने 2 पैसे के कैसे दिए थे कि जिनके बदले इतना सारा धन मिल गया। मंत्री ने जवाब दिया कि मैं शाही खजाने के रुपए पैसे को अपने खर्च में नहीं करता, अपनी मेहनत जैसे पैसे कमाता हूँ उसे खर्च करता हूँ और तुमने मेरे यहाँ बहुत ही ईमानदारी से काम किया था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुझे शाही खजाने से तुम्हें तनख्वाह दी जाए, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी नेक कमाई में से ही 2 पैसे दिए थे और मैं ये बात भी जानता था कि ये 2 पैसे ही तुम्हारे जीवन के लिए काफ़ी हैं और अब तुम घर जाना चाहोगे तो खुशी खुशी जा सकते हो। तो सास संगत जी पंडित जी मंत्री से इजाज़त लेकर घर आ गया और घर पहुंचते ही उस पठान ने पंडित से माफ़ी मांगी कि मैंने आपका पैसा कुछ खर्च कर दिया था। सास संगत जी पंडित ने उसे कहा कि नहीं, तुम माफ़ी नहीं मांगोगे बल्कि इसमें से आधा धन आप ले लो, क्योंकि ये तो आप बहुत ही ईमानदारी दिखाई है, वरना मुझे रास्ते का क्या पता था कि रास्ते में क्या हुआ है, तो आपकी ईमानदारी है। और फिर पंडित ने अपने दोस्त पठान को आधा धन दे दिया और कहा कि मुझे बाकी यह पैसा मेरे जीवन के लिए काफ़ी है। सास संगत जी दोनों दोस्त फिर नेक कमाई से अपना गुजारा करने लगे। सास संगत जी जो नेक कमाई में बरकत है, ताकत है। सास संगत जी सेवा सिमरन करने से ही मन की मैल दूर होती है। सास संगत जी मन की मैल दूर होते ही अंधकार खत्म हो जाता है और एक उजाला दिखने लगता है। सास संगत जी सतगुरु के आदेश पर वचनों पर चलता है जो उसे नेक रास्ता मिल जाता है और वह नेक कमाई की तरफ ही चल पड़ता है। सास संगत जी दासी भी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ी रहे और माता जी के वचनों पर हमेशा चलती रहे और नेक कमाई की कर सके। सास संगत जी दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि दासी आपसे आशीर्वाद लेती रहे। सास संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।